तो तीर्थंकरों के वहाँ जानवर भी आते हैं, देवता भी आते हैं, देवियां भी आती हैं, उनके लिए अलग अलग स्थान होते हैं। फिर मुनियों के लिए, साधियों के लिए अलग अलग स्थान होता है। मुनियों के लिए भी जो केवल ज्ञानी होते हैं उनका खंड अलग होता है। जैसे ये रेलिंग लगाई गई, ऐसे कोई रेलिंग की व्यवस्था होगी, वहां पर केवल ज्ञानी बैठते हैं, एक साइड में मन प्रयोग ज्ञानी बैठते हैं, एक साइड में कौन बैठते हैं, अवधि ज्ञानी बैठते हैं, फिर एक साइड में चर्चावादी बैठते हैं, फिर बाकी सारे छद्मस्त एक साथ बैठते हैं। पुरुषों में हो सकता है एक जगह राजा महाराजा आते हैं, वीआईपीज, उनके लिए आरक्षित रहती होगी, बाकी जगह अलग अलग बैठते होंगे। तो ये एक परिषद की व्यवस्था होती है। कहते हैं कि आगे क्यों पीछे क्यों, ये एक मैनेजमेंट होता है, ये एक सिस्टम होता है। उस हिसाब से सबको बैठाने का प्रबंध पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी समय के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ ये भी होता रहता है। तो ये 4 प्रकार की परिषद, उसमें सैकड़ों सैकड़ों मनुष्य उसमें बैठे थे। तो उसमें वर्णन किया है कि भगवान महावीर जब बोल रहे थे तो उसमें 3 प्रकार के बल नजर आ रहे थे। कौन कौन सा बल? ओग बल, अति बल और महाबल। ओग बल का अर्थ होता है अविच्छेद, अव्यवच्छिन्न, अर्थात जब वे बोलना शुरू करते हैं तो समापन तक एक प्रकार से धारा प्रवाह बोलते हैं, बीच में भूलते नहीं है, बीच में अधिक रुकते नहीं है, रुकते उतना ही है जितना भाषण के साथ नियम के पूर्वक है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा तेजी से बोलते गए मानो कोई रुको पढ़े, कोई लेटर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। जो बोलते हैं बोलने के सिस्टम के हिसाब से वे बोलते हैं, धारा प्रवाह रूप में वे उनका भाषण करते हैं, बोलते हैं, प्रवचन देते हैं। तो एक व्यवच्छिन्न, बीच में कहीं भी बाधा नहीं आती है, एक शरीके बोलते रहते हैं। दूसरा अतिशय बल, कि जब वे बोलते हैं तो वह उनका एक अतिशय झलकता है, कभी क्या बोल रहे हैं, क्या अच्छा बोल रहे हैं, एक अलग रूप नजर आता है। तीसरा महाबल, महाबल का मतलब उनकी जो बोलते हैं तो एकदम प्रशस्त, सबको अच्छा लगता है, प्रशस्त लगता है। और चौथा है अपरिमित बल, अर्थात उनके बोलने में असीम बल है, कितना भी बोलता जाए उनके बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक शरीके बोलते जाते हैं। तो इसमें प्राण और वीर्य दोनों का संयोग होता है, जीवन की शक्ति भी और शरीर की शक्ति भी। इसलिए वीर्य लब्धि जो होती है, अंतरायकरण के साथ 5 प्रकार की लब्धियां होती है, उसके 2 प्रकार माने गए हैं, लब्धि वीर्य, करण वीर्य। लब्धि वीर्य होती है ये हमारे अंतरायकरण के क्षोभ सम से प्राप्त होती है, और करण वीर्य है ये शरीर नामकरण के उदय से प्राप्त होती है। वह क्षयोसमिक भाव है और यह उदयिक भाव है। दोनों का योग मिलता है तो एक प्रकार का असीम बल उसमें उत्पन्न होता है। उसके बाद लिखा है तेजस महात्म्य, महाप कंति जुत्ते सारय नवत्तीय महुर गंभीर कोंचनीय वस दुंदुबी स्वरे। फिर बताया गया कि उनका तेज है, वाणी में अलग प्रकार का तेज है, उसकी वाणी की महत्ता भी अलग प्रकार की है, उनके चेहरे की क्रांति भी अलग प्रकार की है। बोलते हैं तो उनके चेहरे पर थकान की अनुभूति नहीं होती, एकदम तेज झलकता है कि बस मानो अभी शुरू ही किया है, ऐसा उनका लगता है। और उनका स्वर कैसा है कि शरद ऋतु में अगर बादल गरजारों करता है तो उसकी आवाज अलग प्रकार की लगती है। मौसम में बादल गरजता है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि वो तो गरजते ही रहे। और जब मौसम चली जाती है उसके बाद शरद ऋतु में कभी बादल गरजारों करता है, उसकी तरफ सबका ध्यान जाता है, अरे बादल गरजे, बादल गरजा है। उसके समान गरजारों वाली गंभीर घोष वाली वाणी भगवान महावीर की थी। और निर्घोष बोली में गहलापन था, ये घरघरापन नहीं था कि तुतलापन, घरघरापन, ऐसा उनकी वाणी में नहीं था। जैसे देवदुंदु की बस्ती है, कितनी स्पष्ट बस्ती है, वैसे ही भगवान महावीर की वाणी बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट थी। और जो भी बोलते थे
जैसे आदमी गुनगुन करता है ना, गुन 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 ऐसा करता है, वैसे नहीं। जो है, जो बोलते हैं, धीमे बोले तेज बोले, एक शरीर की आवाज में बोलते हैं, गेगीपना उनके वाणी में बिल्कुल भी नहीं है। और अक्षर की स्पष्टता, जैसे आजकल मैंने सुना है ये रिकॉर्डिंग होती है बाजों की, तो कई कई स्पीकर ऐसे होते हैं, अलग अलग वाद्य यंत्र की आवाज को आप अलग अलग से पहचान सकते हैं, इतना स्पष्ट आवाज उसमें आती है। वैसे ही मानो भगवान महावीर की आवाज भी इसी तरह से थी, और वे बोलते थे तो ऐसा लगता था कि राग में बोलते हैं, अलग ही रूप में बोलते हैं। और वे अर्धमागधी भाषा में बोलते थे। मगध देश के आधे भाग में उस समय में जो बोली थी, उस अर्धमागधी अर्थात आधे मगध में जो भाषा बोली जाती थी, उस भाषा में वे प्रवचन करते थे। किंतु प्रवचन करने के बाद सब भाषानुगामिनीय सरसइये, उस प्रवचन सभा में जो भी लोग आते थे, जिस देश के होते, जिस भाषा के होते, उन्हें वह भाषा में अनुवाद होकर के समझ में आ जाता ऑटोमेटिक। वे तो बोलते तो अर्धमागधी में, किंतु कोई मैथिली है, कोई मान लो रशियन है, कोई अमेरिकन है, कोई इंग्लिश है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, तो वह ये समझते हैं कि भगवान हमारे तमिल में बोल रहे हैं, भगवान तेलुगु में बोल रहे हैं, भाषांतरण हो जाता था। आजकल हम देखते हैं संसद में जो लोग बोलते हैं, उनमें जितनी भाषाएं उनकी निर्धारित की हुई है, तो जो भी सांसद उस भाषा में सुनना चाहे तो वे कान के लगा लेते हैं, उस भाषा का बटन दबा देते हैं, तो वे जो किसी भी भाषा में कोई बोल रहा है, उनको वह उस भाषा में कन्वर्ट होकर के उनको समझ में आ जाता है। वे कोई उनकी अतिशय नहीं होती है, वह अंदर में आदमी रहते हैं, वे सुनते रहते हैं और उसका हाथों हाथ ट्रांसलेट करते रहते हैं, उस हिसाब से उनको सुनते रहते हैं। यह क्रम उनके साथ रहता है। किंतु इनके साथ तो एक सहजता थी, उनकी अतिशय थी कि वे अर्धमागधी में बोलते, किंतु लोग अपने अपने भाषा में उसे आराम से समझ लेते थे। आज तो हम बोलते हैं तो ये सामने डंडा लगाना पड़ता है, तब जाकर के आवाज आप तक पहुंचती है, प्रॉपरली पहुंचती है। किंतु भगवान महावीर जहां बैठ करके बोलते थे, वहां से एक योजन तक आराम से सुनाई देता था। ऐसा नहीं था कि प्रारंभ में तो बहुत तेज है, अध बीच में थोड़ी कम है और लास्ट में जाते जाते थोड़ी कम हो, ऐसे नहीं। शुरू से लेकर लास्ट तक एक शरीर की आवाज रहती है। 4 कोस पर बैठा हुआ, 1 योजन दूर बैठा हुआ, उसको भी वैसे सुनाई दे रहा है, और नजदीक में बैठे हुए उसको भी ऐसा सुनाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि प्रारंभ में तो कान फोड़ू है और आगे जाकर के कमजोर हो जाए, ऐसा नहीं। इनकी वाणी दूर दूर तक, 4 कोस तक, 1 योजन तक इसी प्रकार सुनाई देती थी। इस प्रकार भगवान महावीर के प्रवचन शैली का बहुत सुंदर विवेचन इसके साथ किया है। और इसके साथ साथ उनके कंठ से जो आवाज निकलती, अलग अलग प्रकार से शरीर के स्थानों से जो स्वर निकलते हैं, उनका भी एक अलग रूप था। क्योंकि हम जो बोलते हैं, हमारे जो स्वर बनते हैं, संस्कृत व्याकरण में जब हमने पढ़ा था काणु कौमुदी में कि स्वर कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो वहां ये बताया गया है, अष्टौ स्थानानि वर्णाना मुरः कंठ शिरस्तथा जीवा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। 8 जगह से हमारे स्वर की उत्पत्ति होती है। कहाँ से? एक तो उरह है, हृदय से। कई कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे हृदय से निकलते हैं, आते गले से ही हैं, किंतु वहां से उत्पन्न होते हैं। कई कई शब्द कंठ से निकलते हैं। किसी को गड़ो खराब हो जाए ना, तो कंठ वाले शब्द है ना, वे प्रॉपर निकलेंगे नहीं, वे गड़बड़ हो जाएंगे। और सिर, कई शब्द सिर में प्रकंपित होकर के निकलते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जीभ से निकलते हैं, जीभ के साथ उनका संबंध रहता है। और कई कई दांतों से निकलते हैं। कोई आदमी बत्तीसी बंदाई, बत्तीसी खोल कर कुछ बोल रहा है, तो कई कई शब्द, दांत वाले शब्द, वे गड़बड़ हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। तो दंत वाले शब्द वे सारे गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए क्यों कि दांत से बोलते तो हवा दांत के टकरा करके
और उसका शब्द का निर्माण करती है। अब बोलेगा दांत तो है नहीं, हवा सीधी निकलेगी बाहर, तो दांत वाले शब्द प्रॉपरली समझ में नहीं आएंगे। इसलिए हर शब्द की उत्पत्ति का अपना अपना स्थान होता है। और कई कई शब्द नाक से उत्पन्न होते हैं, नाक से भी उत्पन्न होते हैं। कई शब्द होठ से उत्पन्न होते हैं कि नाक जाम हुआ है, तो आप देखते हैं ना, बोलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि नाक जाम है, क्योंकि नाक वाले शब्द प्रॉपरली उसके निकल नहीं पाएंगे। इसलिए 8 स्थान बताए हैं कि जहां से स्वर की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होने के बाद फिर वे शब्द बाहर निकलते हैं। आजकल वो बाजा आता है ना लंबा, क्या बोलते हैं उसको, सिंथेसाइजर। अब बटन तो सबके एक ही है, तो स्वर अलग अलग है। जो बटन दबाएंगे बांसुरी भी आ जाएगी, और गिटार भी आ जाएगी, हारमोनियम भी आ जाएगा, तबला भी आ जाएगा। अलग अलग प्रकार के स्वर उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के ये 8 स्थान है कि जहां से स्वर की उत्पत्ति होती है, और वे कंठ से बाहर मुंह से होकर के निकलते हैं। एक तरह से हमारे भीतर में गले में विशुद्धि केंद्र के पास स्वर यंत्र है, साउंड बॉक्स है, वहां सारे शब्द आते हैं, वहां से फिर एक साथ निकलते हैं। इसलिए ये शब्दों का क्रम कैसे क्या रहता है, जैसे तालु है, इचो इसास तालब्या, ई च, ये सारे क्या है, तालु से निकलते हैं। तो एक सारी पूरी वर्णमाला के बारे में बताया गया, ये शब्द यहाँ से उत्पन्न होता है, ये शब्द यहाँ से उत्पन्न होता है। अब श श 3 है, पर तीनों के स्थान अलग अलग है। इसलिए हम संस्कृत भाषा पहले तो कहीं बोलता श किसो सीता वालों से, वो श किसो शंकर वालों से, वो श किसो षटकोण वालों से, भाषा में ऐसे बोलते थे। तो व्याकरण का जानकार होगा वह क्या बोलेगा, दंती से, तालु से और मूर्धन्य से, ऐसे बोलेंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा के हिसाब से बोलते हैं। तो कई दांत से होता है, तो उसके उच्चारण में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए भगवान महावीर की वाणी है, वह प्रॉपरली जो शब्द जहां से उत्पत्ति होती है वहीं से उनका क्रम बनता है, और उसी ढंग से वह सारा क्रम चलता है। तो ये भगवान महावीर के प्रवचन की जो शैली थी, प्रवचन की जो विशेषता थी, उसके बारे में कितना अच्छा बताया। अब बताएं तो भगवान महावीर के बारे में, किंतु इसको हम व्यवहार में ले सकते हैं। आजकल तेरा पंथ युग परिषद में एक प्रोजेक्ट करता है CPS, कॉन्फिडेंस पब्लिक स्पीकिंग, कि कैसे बोलना, कैसे क्या करना, ठीक है, बताते हैं। तो एक तरह से मैं तो मानता हूं CPS का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस सूत्र में आ गया कि बोली कैसे होनी चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, भाषा का प्रयोग किस प्रकार होना चाहिए, शब्दों का निर्माण कैसे होना चाहिए, अस्खलित होना चाहिए। इसके आधार पर अगर पॉइंट्स बनाए तो 25 पॉइंट्स बन सकते हैं, जो एक अच्छे वक्ता के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कई बार श्रद्धेय आचार्य प्रवर भी प्रवचन में कई बार फरमाते हैं कि व्याख्यान की शैली भी अपने आप में विशिष्ट होनी चाहिए, और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कई बार अपने प्रवचन में हम साधु साधियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, दिशा दर्शन देते हैं कि इस तरह से बोलना होता है, उसका अलग होता है। एक तो बोलता है 1 घंटा तक बोल देगा, किंतु शुरुआत कहीं से होती है और समापन कहीं पे होता है। दिवाली से चलते हैं, होली तक पहुंच जाते हैं। एक होता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही सब्जेक्ट पर प्रॉपरली बोलता है और अच्छे ढंग से बोलता है, तो वह भी एक वक्ता होता है। तो वक्ता में बहुत फर्क होता है। इसलिए बोलना अपने आप में बहुत विशिष्ट होता है, कहाँ पर किस रूप में और किस भाषा में किस विषय पर कैसे बोलना चाहिए, इसका सूत्र अगर देखें तो मैं मानता हूँ भगवती सूत्र का यह प्रश्न अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। तो जो वक्ता बनना चाहते हैं, थोड़ा बहुत बोलना चाहते हैं, उनके लिए एक आधार स्तंभ बन सकता है।